जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फिर दोस्तों, पिछले क्लास के अंदर हमने जो है लोक नाट्य वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था। लोक नाट्य वाला जो टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास के अंदर। आज जो ये क्लास है वो आपकी लोक देवताओं पर रहने वाली है। आज की इस क्लास के अंदर हम जो लोक देवताओं वाला जो टॉपिक है वो कवर कर लेंगे, जितना हो सकेगा उतना कवर करेंगे। हालांकि यहाँ पर पेज तो बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, लेकिन जितना कवर हो सकेगा उतना कर लेंगे। यदि आज ये क्लास जो है मान लो बड़ी हो जाती है तो कल भी इसकी अपलोड हो सकती है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम जो है जितना कवर होएगा हो सकेगा उतना कवर करने का प्रयास करेंगे। तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है लोक देवताओं वाले जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। ये जो है हमने पिछले क्लास के अंदर लोक नाट्य वाला जो टॉपिक है उसको विस्तार पूर्वक है वो कवर कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे लोक देवता। लोक देवताओं के अंदर मैं बात करूं तो लोक देवताओं के अंदर सबसे पहले हमें जो है जानना ये ज़रूरी होता है कि लोक देवताओं के अंदर पांच पीर हुए थे, पंचपीर हुए थे, जिन वो कौन कौन से हैं उनके बारे में जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो राजस्थान के लोक देवताओं के अंदर पांच लोक देवता ऐसे हुए हैं जो कि पंचपीरों के अंदर शामिल है। पंचपीर अर्थात जिनकी पूजा जो है हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं, वो पंचपीर के अंतर्गत आते हैं। बात करें कौन कौन से हैं तो इससे पहले मैं बता दूं आपको एक ही राजस्थान के अंदर ये जो है प्रचलित है कि पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पांचू पीर पधार जो गोगा जी। जी हाँ, तो पाबू से हो जाएगा पाबू जी, हड़बू से हो जाएगा हड़बू जी, और रामदेव से हो जाएगा रामदेव जी, और मांगलिया मेहा जी से हो जाएगा मेहा जी मांगलिया, और गोगा जी से गोगा जी हो जाएंगे। तो ये पांचों हैं, पाबू जी राठौड़ है, अड़बू जी है, रामदेव जी है, मेहा जी मांगलिया है, और आपके गोगा जी है। ये पांचों के हैं, पांच पीर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं पाबू जी महाराज की। तो पाबू जी महाराज की बात करें तो लोक देवताओं के अंदर पाबू जी महाराज की हम बात करें तो पाबू जी महाराज का जो जन्म हुआ था वो कोलमंड फलोदी के अंदर जो है 1200 आपके कोलमंड फलोदी के अंदर 1239 ईस्वी को हुआ था। कब है? 1239 ईस्वी को कोलमंड फलोदी के अंदर इनका जन्म होता है। दांदल जी इनके क्या थे? इनके पिता थे। दांदल जी राठौड़ इनके क्या थे? पिता थे। दांदल जी राठौड़ इनके जो है पिता थे। और दांदल जी जो थे वो आपके मारवाड़ के जो शासक थे, मारवाड़ के शासक थे आपके मारवाड़ के शासक राव आस्थान के जो है पुत्र थे ये, और राव सिंह के ये वंशज थे। और इनकी माता जी की हम बात करें तो कमला दे इनकी माता थी, और पत्नी की बात करें तो फूलम दे या फिर तो प्यार दे इनकी पत्नी थी। अमरकोट के सूरजमल सोडा की ये पुत्री थी। इनकी घोड़ी थी केसर कालमी जो कि देवल तारणी की जो घोड़ी थी, और इनके पास ये जो है देवल तारणी ने इनको घोड़ी दी थी। तो बाबू जी का जन्म कोलमंड फलोदी के अंदर होता है। पिताजी दांदल जी राठौड़ थे, माता कमला दे और आपकी पत्नी बुलुमदेव सुप्यार दी थी, और अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। घोड़ी केसर काल में थी जो कि देवल चारणी ने दी थी। उपनाम की हम बात करें इनके उपनाम की बात करें तो आपके बाबूजी को गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता और ऊंटों के देवता के रूप में भी बाबूजी को जाना जाता है। और राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी बाबूजी महाराज को जाता है। और ऊंट पालक जाति है रायका और रेबारी। रायका और रेबारी ऊंट पालक जाति है जो अपना आराध्य देव है वो आपके बाबूजी महाराज को मानती है। गुजरात का शासक था आना बघेला। आना बघेला से विद्रोह करके जो है 7 छोरी भाई थे, चांदा, देवा, खापू और पेमा, ये दो थे। इनको बाबूजी महाराज ने क्या दी थी? शरण दी थी। बाबूजी का बहनोई था जिंदराव खिंची जो कि जायल नागौर का जो शासक था, देवल तारणी की गाय चुरा करके ले गया था, और इनसे जो युद्ध करते हुए डेंचू फलोदी नामक स्थान पर जो है वीरगति को ये प्राप्त हो गए थे बाबूजी महाराज। और यहीं पर बाबूजी महाराज की जो है समाधि बनी हुई है। बाबूजी के सहयोगी थे चांदा, डामा और हरमल रेबारी। ये इनके क्या थे? सहयोगी थे। ये इनके सहयोगी थे। बाबूजी जो थे इन्होंने जो है विवाह के समय जो है 3.5 फेरे जो है इन्होंने लिए थे बाबूजी महाराज ने। और मंदिर की हम बात करें, बाबूजी महाराज का जो मंदिर है वो कोलूमंड फलोदी के अंदर बना हुआ है, जहाँ केसर काल में घोड़ी पर बाबूजी की बाईं ओर झुकी हुई पाग की प्रतिमा व हाथ में भाला है। और तो आप सभी को पता है कि बाबूजी बाईं ओर झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। कोलूमंड फलोदी के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। चैत्र अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। अन्य मंदिर की मैं बात करूँ तो आहड़ उदयपुर के अंदर इनका मंदिर है। और मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो बाबूजी को पीर मान कर पूजते हैं। बाबूजी के गाथा गीत जो बाबूजी के पवाड़े यानी वीर गाथा कहलाते हैं, और माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक और रेबारी जाति के द्वारा है वो गाए जाते हैं। बाबूजी के जो फड़ है वो नायक जाति के लोगों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांसी
जाती है, ये भी आपको याद रखना है। जो हाईलाइट किया हुआ है वो आपको विशेष रूप से याद रखना ही है। रचना की बात करें तो प्रमुख रचना है यहाँ पर पाबू प्रकाश जो है आचिया मोडजी के द्वारा लिखा गया है। पाबूजीरा छंद जो है बिट्ठू मेहा जी का है। पाबूजीरा सोरठा जो है रामनाथ कविया का है। और पाबूजीरा दोहा जो है वो लगराज जी के द्वारा लिखा गया है। पाबूजी के गीत की बात करें तो बांकीदास जी का है। पाबूजी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि ये रचनाएं बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अब बात करते हैं रामदेव जी महाराज की। तो रामदेव जी तंवर की हम बात करें तो इनका जन्म को उडू कश्मीर के अंदर होता है। उडू कश्मीर शिव बाड़मेर के अंदर इनका जन्म होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन इनका जन्म होता है, जिसे हम बाबेरी बीज या दूध कहते हैं, जो कि अब आने वाला है। जो कि दूध से लेकर के एकादशी तक बहुत ही तगड़ा मेला यहाँ पर लगता है। रुणेचा के अंदर ये मेला लगता है। पिताजी की हम बात करें तो अजमल जी तंवर थे। मीणा दे इनकी माता थी और नेतल दे इनकी पत्नी थी। अमरकोट के दल्ले सिंह सोडा की ये अपंग पुत्री थी। गुरु वालीनाथ जी इनके थे और जिनकी समाधि मसूरिया पहाड़ी पर जोधपुर के अंदर बनी हुई है। और इनका घोड़ा की हम बात करें तो इनका घोड़ा कौन सा था? लीला था। तो जन्म इनका उडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन। बावेरी बीज और दूध जिसको हम कहते हैं। पिता अजमल जी तंवर और माता मीणा दे नेतल दे पत्नी और गुरु वालीनाथ जी थे, जिनकी समाधि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर बनी हुई है। घोड़ा इनका लीला था। और यहाँ पर जो है एक जो इनका लोकना की गणी गणियो खम्मा अजमल जीरा कंवरा मेणा वो मेणा देरो लाल नेतलरा भरतार, ये इनके बारे में कहा गया है। जिनके रामदेव जी महाराज की बात करें रामदेव जी के बड़े भाई की, तो बड़े भाई बीरमदेव जी थे, जिनको बलराम का अवतार तथा रामदेव जी स्वयं को जो है कृष्ण का अवतार माना जाता है। उपनाम की हम बात करें तो रुणेचरा धनी कहते हैं, पीरों का पीर और राम सा पीर जो कि मुसलमान कहते हैं, ये इनके उपनाम है। रामदेव जी ने जो है बाल्यकाल में जो है मलिनाथ जी से पोखरण प्राप्त किया था। प्राप्त करके भैरव राक्षस का यहाँ पर वध करके पुनः इनको बसाया था। और पोखरण को अपनी भतीजी को जो है दहेज में इन्होंने जो है दिया था। मक्का से 5 पीर आए थे। रामदेव जी के चमत्कार को देख करके इन्होंने जो है पीरों का पीर रामदेव जी महाराज को कहा था। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे रामदेव जी ने जो है 1458 ईस्वी में, या फिर हम कह सकते हैं विक्रम संवत 1515 ईस्वी में जो है रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। और इनसे एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहन डालीबाई मेघवाल ने जीवित समाधि ली थी। यानी एकादशी को रामदेव जी ने और 10वीं को जो है आपके जो है रामदेव जी ने ली थी। और 10वीं को तो आपकी डालीबाई ने ली थी और एकादशी को रामदेव जी ने ली थी। रामदेव जी महाराज ने कामड़िया पंथ चलाया था। रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए ये पंथ है वो चलाया था। और रामदेव जी के मेले में जो है कामड़ जाति की महिलाएं जो है 13 ताली नृत्य करती है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर आता है, 13 ताली नृत्य वाला। मंदिर की हम बात करें तो रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है। और मंदिर पर जो है 5 रंगों की पंचरंगी पताका होती है, ध्वजा होती है, जिसे हम नेजा कहते हैं। रामदेव जी का मंदिर जो है देवरा कहलाता है। मंदिर में चरण चिन्ह स्थापित किए गए हैं, उसे जो है पगलिए कहते हैं, जिनकी पूजा की जाती है। समाधि स्थल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। मेला की हम बात करें तो मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन द्वितीया से लेकर के एकादशी तक इनका मेला बढ़ता है। राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला यह माना जाता है। और हिंदू मुस्लिम बड़ी मात्रा के अंदर यहाँ पर आते हैं। रात्रि जो जागरण लगता है उसको जमा कहते हैं। और मेघवाल जाति के भगत को रिखिया और चमत्कार को इनके पर्चा कहा जाता है। भक्तों द्वारा गाए जाने वाले जो भजन होते हैं, भजन उनको क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। भक्तों द्वारा कपड़े या मिट्टी के घोड़े जो है समर्पित किए जाते हैं। रामदेव जी की जो फड़ है उसका वाचन कामड़िया जाति के जो है भोपा द्वारा किया जाता है। रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। रामदेव जी ने जो है परावर्तन अभियान है वो चलाया था। हिंदू धर्म में शुद्धिकरण के लिए ये अभियान है वो इनके द्वारा चलाया गया था। और रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। और इन्होंने 24 वाणियाँ नामक पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई है। यानी पढ़े लिखे लोक देवता ये माने जाते हैं। इनके अन्य मंदिर की हम बात करें तो उडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। जैसलमेर के पीले पत्थरों से बना हुआ ये मंदिर है। मसूरिया पहाड़ी पर जोधपुर के अंदर, जहाँ पर इनके गुरु बालीनाथ जी का भी मंदिर बना हुआ है। और सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है। विराट या ब्यावर में भी है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा जो है खुंडिया से अजमेर के अंदर है। और छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर है। अब बात करते हैं झारवीर गोगाजी महाराज की। तो झारवीर गोगाजी महाराज की हम बात करें
तो गोगाजी चौहान की हम बात करते हैं, ददरेवा चूरू में इनका जन्म 1003 विक्रम संवत को होता है। पिता इनके जेवर सिंह, माता बाछल थी। गुरु इनके गोरखनाथ जी थे। केलमदे इनकी पत्नी जो कि कोलमंड की राजकुमारी थी। इनको जो है आपके विवाह से पहले जो है केलमदे को सांप ने डस लिया था, तो गोगाजी ने क्रोधित होकर के सांपों को मारना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तब नाग देवता प्रकट हुए और केलमदे का जहर निकाला, और गोगाजी ने नागों के देवता होने का जो है आपके गोगाजी को जो है नागों के देवता होने का वरदान है वो आपके इनके द्वारा है वो आपके नागराज के द्वारा दिया गया था। गोगाजी के मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन। अर्जन सर्जन ने जमीन बंटवारे के विवाद को लेकर के सारी जो गाय थी वो महमूद गजनवी को दे दी थी, और गायों की रक्षा के लिए गोगाजी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया। युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन महमूद गजनवी ने गोगाजी को जाहिर पीर अर्थात साक्षात देवता इनके द्वारा जो है कहा गया था। युद्ध करते हुए गोगाजी का सिर जो है ददरेवा चूरू के अंदर पड़ा था, जिसे शीश मेढ़ी कहते हैं, और धड़ जो शरीर है वो आपकी गोगामेढ़ी नौर हनुमानगढ़ के अंदर पड़ा था, जिसे दुर्मेढ़ी कहलाता है। ये दुर्मेढ़ी कहलाता है। आगे हम बात करें उपनामों की, तो इनको जो है मुसलमान जो है आपके गोगाजी को गोगा पीर या पीर हिंदू नागराज कहते हैं, और इन्हें गोगा बापा भी कहा जाता है। गोगाजी के बेटे थे केसरिया कंवर जी। इनके थान पर सफ़ेद ध्वजा है वो आपकी चढ़ाई जाती है। गोगाजी के थान जो है आपकी विशेषतः प्रायतः देखा जाए तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही होते हैं, जहाँ मूर्ति स्वरूप पत्थर पर सर्प की आकृति देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर कहा भी गया है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। गोगाजी की जो ओलड़ी है वो ओलड़ी या झोंपड़ी कह सकते हैं। ओलड़ी खिलेरी की डाणी सांचौर जालोर के अंदर है, और आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगाजी की गोगा नवमी को यहाँ पर जो है मेला लगता है। घोड़ी जो है आपकी नीली घोड़ी है, इनकी हाथ में भाला है। घोड़ा है वो जवाड़िया इनका घोड़ा था। किसान हल जोतने से पूरे गोगाजी के नाम की राखी गोगा राखड़ी नौगांठ वाली हल और हड़ी दोनों की, यानी हल और करसक दोनों की बांधी जाती है। गोगाजी रसावला ग्रंथ है वो बिठू मैया जी ने लिखा है। बिठू मैया जी ने लिखा है। तो ये गोगाजी के बारे में था। अब बात कर लेते हैं हड़बूजी सांखला के बारे में। हड़बूजी सांखला जो कि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे उनके बारे में। हड़बूजी सांखला की हम बात करें तो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, और बुंडेल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ। मेहाजी सांखला इनके पिता थे, और बालीनाथ जी इनके गुरु थे, जो कि रामदेव जी के भी गुरु थे। हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा ने पुनः मंडोर पर अधिकार किया था। हड़बूजी ने जो है इनको कटार दी थी। राव जोधा ने हड़बूजी को जो है बेंगटी गांव फलोदी दिया था, और इनको जो है अन्य नामों की बात करें तो इन्हें शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी इनको कहा जाता है। वाहन इनका शियार है, जो कि शिया भी कहते हैं इनको। हड़बूजी की बैलगाड़ी जो है इनकी यहाँ पर वाहन था। बेंगटी गांव में मंदिर है। हड़बूजी की जो है गाड़ी की अर्थात बैलगाड़ी की पूजा होती है। मियाजी मांगलिया की हम बात करते हैं। मियाजी मांगलिया मारवाड़ शासक चूड़ा के समकालीन थे। जन्म तापू गांव जोधपुर के अंदर होता है, और भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को मेहाजी की अष्टमी कहते हैं। मेहाजी को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो है इनका जो है जन्म होता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। मेहाजी अपनी जो आपके धर्म बहन थी पाना गुजी, उनकी गायें जो है आपकी उनकी गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। घोड़ा इनका जो था वो कीड़ काबरा था। मंदिर इनका बापनी फलोदी के अंदर बना हुआ है, और इनके पुजारी की विशेष रूप से इनके बात याद रखने वाली है कि इनके पुजारी की वंशवृद्धि नहीं होती है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तेदाजी की हम बात करें तो खरनाल नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी को जाट जाति की धोलिया गोत्र के अंदर इनका जन्म होता है। पिता ताहड़ जी, माता राम कौरी, पत्नी पेमल दे पनेर अजमेर की थी, और लीलन इनकी या फिर श्रृंगारी इनकी घोड़ी थी। प्रतीक की बात करें तो अश्वारोही रूप में तलवारधारी प्रतिमा और जीभ पर सांप डसता हुआ इनकी अश्वारोही प्रतिमा जो है आपके है, जो कि इनका प्रतीक है। तेजाजी के पुजारी को घोड़ला जो कि सर्पदंश का इलाज करने वाला है करते हैं, और चबूतरे को थान जो है यहाँ पर कहते हैं। लाछा गुदरी की गाय छुड़ाते हुए मेर जाति के मीणा जो ले गए थे आमेर के, उनसे गाय छुड़ाई थी, और सुसरा अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी को वीरगति प्राप्त हुए थे, और इनकी सूचना घोड़ी लीलन ने दी थी, तो इनकी पत्नी पेमल भी सती हो गई थी। उपनामों की हम बात करें तो सर्परक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। काला बाला के देवता, शिव का अवतार धोलिया वीर, और कर्तक उपकारक देवता। किसान खेत की जो बुआई करते हैं उस समय तेजा गीत या तेजा टेर गाते हैं।
तेजाजी जो थे उन पर 2011 में तेजाजी पर 5 रुपये का जो है डाक टिकट जारी किया गया था। और अजमेर ज़िले के मुख्य लोक देवता के तौर पर इनको जो है पूजा जाता है। इनके मुख्य मंदिर की हम बात करें तो मंदिर तीर्थ स्थल की हम बात करें तो पर्वत डीडवाना कुचामण के अंदर है। महाराजा अभय सिंह के काल में तेजाजी की मूर्ति सुरसरा से पर्वतसर लाई गई थी। अन्य मंदिर की हम बात करें तो सुरसरा अजमेर में तेजाजी की मृत्यु या निर्माण स्थली है। सेंद्रिया ब्यावर के अंदर तेजाजी ने को सांप ने डसा था। भावता अजमेर में भी है। बांसी दुगारी बूंदी के अंदर तेजाजी की क्रम स्थली है। और तेजाजी का पशु मेला पर्वतसर डीडवाना कुचामण के अंदर लगता है। तो ये थी तेजाजी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब बात करते हैं देवनारायण जी महाराज की। देवनारायण जी महाराज की हम बात करें तो जन्म इनका गोठ दंडावत या आसिंद भीलवाड़ा के अंदर होता है। पिता सवाई बोझ, माता शेडू खाटाणी और पत्नी पिप्पल दे। और बचपन का नाम इनका उद्देश्य था। घोड़ा इनका लीलाघर था। भगवान विष्णु का इनको क्या माना जाता है, अवतार माना जाता है। और बगड़ावत कुल के ये नागवंशी गुजर थे। और इनको जो है आयुर्वेद औषधि के जो है औषधि शास्त्र के ज्ञाता माना जाता है। गोबर तथा नीम का महत्व है जो है देवनारायण जी महाराज ने ही बताया था। इनके देवरों में जो है प्रतिमा के साथ जो है आपके ईंट की पूजा भी की जाती है। मुख्य मंदिर की हम बात करें तो सवाई भोज का मंदिर आसिंद में जो है खारी नदी के किनारे है। देवनारायण जी का मेला जो है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और देवनारायण जी की फट जो है सबसे लंबी, सबसे पुरानी और गुज्जर भोपे द्वारा जो है जंतर वाद्य यंत्र के साथ ये बांची जाती है। इनकी फट पर 5 रुपये का डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया। और देवनारायण जी स्वयं पर जो है 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। आगे हम बात कर इनके मंदिर की हम बात करें, अन्य मंदिर की हम बात करें इनके, तो इनका मंदिर जो है आपके देवमाली ब्यावर के अंदर है। देवनारायण जी का देहांत हुआ था यहाँ। इसे जो है बगड़ावतों का गांव भी कहते हैं। और देवधाम जोधपुर टोंक के अंदर देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर भी इनका मंदिर बना हुआ है। अब बात करते हैं मलिनाथ जी महाराज की। मलिनाथ जी की बात करें तो इनके पिता राव सलका जो कि महेवा बाड़मेर के शासक थे। और माता थी जानी दे। और दादा थे राव तीड़ा, मारवाड़ के शासक थे। परंतु अपनी पत्नी रूपादे से प्रेरणा लेकर उगम सिंह भाटी के शिष्य बने। और वह योग साधना की दीक्षा ग्रहण की। मंदिर की बात करें तो तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के किनारे है। मेला चैत्र कृष्ण 11 से लेकर के चैत्र शुक्ल 11 तक इनका मेला लगता है। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है। मालानी का वर्तमान नाम गुड्डा मालानी है। और कुंडापंथ जो है, कुंडापंथ की शुरुआत जो है आपके इन्हीं के द्वारा की गई थी। बात करते हैं तलीनाथ जी महाराज की। तलीनाथ जी की बात करें तो मूल नाम इनका गांगदेव राठौड़ था। जालंधर नाथ इनके गुरु थे। जालोर जिले के लोक देवता है। मलिनाथ जी के जो है भाई बीरम देव के पुत्र थे। शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के सामंत थे ये। पांचोटा जालोर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। और जहरीला जानवर काटने पर इनका नाम का डोरा बांधा जाता है। उपनाम है ओरण का देवता। मंदिर के आसपास का क्षेत्र जहाँ पेड़ पौधे जो है नहीं काटे जाते हैं। बात करते हैं बग्गाजी जाट की। इन जिनका जन्म रीडी गांव बीकानेर के अंदर होता है। जाखड़ समाज के ये लोग देवता है। और हरिराम जी महाराज की हम बात करें तो इनका जन्म और समाधि जो मंदिर है वो जोरडा गांव नागौर के अंदर है। मंदिर में सांप की जो है बाम्बी की पूजा की जाती है। और रूपनाथ जी की हम बात करते हैं। रूपनाथ जी की हम बात करें तो रूपनाथ जी या दरडा जी बाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। मंदिर कोलमंड फलोदी के अंदर है। और जिंदराव खिंची को मारकर अपने चाचा बाबू जी की जो है हत्या का बदला इनके द्वारा लिया गया। हिमाचल में इनको बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। और बात करते हैं झुंझार जी की, तो झुंझार जी का मंदिर इमलोआ सीकर के अंदर है। रामनवमी को इनका मेला लगता है। और शेखावाटी के लोक देवता के रूप में इनको जाना जाता है। मामादेव की हम बात करें तो मामादेव को जो है बरसा के लोक देवता कहा जाता है। मामादेव का मंदिर ना होकर लकड़ी का तोरण गांव के मुख्य मार्ग के बाहर स्थापित जो है किया जाता है। और इनको जो है खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। मामादेव के मिट्टी के घोड़े जालोर के हरजी गांव में बनाए जाते हैं। जालोर के हरजी गांव के अंदर बनाए जाते हैं। वीर फताजी की हम बात करें तो मंदिर सांतु गांव जालोर के अंदर है। मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। आलम जी की हम बात करें तो आलम जी जो है आपके ये जेतमलोत राठौड़ थे। और मंदिर इनका आलम जी का धोरा बाड़मेर के अंदर है। लूणी नदी के किनारे हैं। और घोड़ी के जो आपके
घोड़ों के लोक देवता इनको कहा जाता है। घोड़ों के लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। डूंगर जी और जोहार जी इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। बठोट पाटोदा सीकर के अंदर इनका जन्म होता है। शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता है। संपूर्ण जानकारी राजस्थान इतिहास की ब्रह्मास्त्र के अंदर आपको देखने को जो है मिल जाएगी। आगे बात करते हैं भोमिया जी की। भोमिया जी की बात करें तो इनको भूमि रक्षक देवता मानते हैं। जयपुर में नाहर सिया भोमिया जी का मंदिर है। क्षेत्रपाल सर्वाधिक मंदिर है जो है डूंगरपुर के अंदर है। राजस्थान में ग्राम रक्षक देवता के रूप में इनको पूजते हैं। और इलो जी की हम बात करें तो मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये अविवाहितों को जो है दुल्हन देते हैं, बल्कि स्वयं जीवन भर कुंवारे रहे। होलिका इनकी जो है प्रेमिका थी। बाड़मेर में होली पर इलो जी की बारात है वो निकाली जाती है, बाड़मेर में निकाली जाती है। भूरिया बाबा या फिर गौतमेश्वर महादेव मंदिर की हम बात करें तो इनको इन देवता की बात करें तो गोडवाड़ क्षेत्र की मीणा जाति के इष्ट देवता है ये। और मंदिर जो है पोसलिया शिवगंज सिरोही के अंदर इनका मंदिर है बना हुआ है। देव बाबा की हम बात करते हैं नगला जाज भरतपुर के अंदर इनका मंदिर है। ग्वालों के देवता है यानी ग्वालों के पालनहार है। और पूजा स्थान की हम बात करें तो नीम के पेड़ के नीचे वह सवारी इनकी भैंसा है। पूजा स्थान नीम के पेड़ के नीचे होता है और इनका सवारी जो वाहन है वो आपके भैंसा है। वीर कल्लाजी राठौड़ की हम बात करते हैं तो वीर कल्लाजी राठौड़ जो है आपके मेड़ता के जयमल राठौड़ के छोटे भाई आस सिंह के पुत्र थे। मीराबाई इनकी बुआ थी। अकबर के समय चित्तौड़ के तीसरे साके में अपने चाचा जयमल राठौड़ को कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था। इनको शेषनाग का अवतार, 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है। और गुजरात के जो है बाथी खत्री नाम से जो है मालवा में जो है जुझारू वीर नाम से जो है पूजते हैं। मुख्य मंदिर इनका रनेला रुनेला सलूम्बर के अंदर है। सामलिया डूंगरपुर में है जहाँ काले पत्थर की प्रतिमा है जिस पर अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर है। छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग भैरव पोल के अंदर मंदिर। आपके मुख्य मंदिर तो रनेला रुनेला सलूम्बर में है और सामलिया डूंगरपुर के अंदर काले पत्थर की प्रतिमा है जहाँ पर अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। और छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर बनी हुई है। तो ये आपके लोक देवता जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो लोक देवता वाला जो टॉपिक है वो गाइस कंप्लीट कर लिया है। तो आगे हम लोक देवियों वाला टॉपिक भी लेकर आएंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर लोक देवताओं वाला जो टॉपिक है बहुत जल्द ही हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।